कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब। उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। बयानिया इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है। पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी। फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब GSP प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। या शेख इधर तो देख जरा, नो टू फेक। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज़ादी आज़ादी हमें चाहिए, पाकिस्तान से आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ये नारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह पाकिस्तानी आर्मी ने POK के लोगों पर लाठियां बरसाई, जिस वजह से POK में एक विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अब इस आंदोलन को दबा पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का POK के लोगों पर जुल्म जारी है और कई जगह तो भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है। POK की लीडरशिप तो खुल के पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और जनता भी सड़कों पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन में GSP प्लस स्टेटस के खोने के डर से सहमा बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो एक बात इसके अंदर ख़तरनाक थी, देखें धांधली के इल्ज़ामात तो सारे लगाते और धांधली के इल्ज़ामात माजी में लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब। उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएँगे। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, यानी जो मकबूजा कश्मीर के लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं या जो कश्मीरी यूरोप में, अमेरिका में वहाँ मौजूद रहते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम PMLN के सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए से और वक्तन फ़वक्तन उनके मुंह से भी ऐसी बातें सुन रहे हैं। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इसके इशारे दिए हैं और उन्होंने ऐसी ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया जहाँ पे रियासती जबर और कश्मीर को जोड़ के दिखाया गया। यानी ये कंपैरिजन किया गया कि भारत जो कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान की फ़ौज वो कर रही है आज़ाद कश्मीर में। क्या ये नैरेटिव है जिसको बाहर ले जाएंगे राजा फारूक हैदर साहब? क्योंकि बैरून मुल्क जाकर आवाज़ उठाने का क्या रीज़न है? वो तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फ़ौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। जब आप गलत काम करते हैं, आप इस मुल्क के लोगों को ये राइट नहीं देते कि वो अपने जो हुक्मरान हैं उनको इलेक्ट कर सकें, तो फिर आगे से अगर कोई ये बात कहता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर सीखपा हो जाते हैं। भाई बात ये है कि जो बुराई की जड़ है आप उसको पकड़ें। ये किसने कहा था कि जाके AJK के इलेक्शन के अंदर धांधली की जाए, उसके अंदर इंटरफेरेंस की जाए? तकरीरें सुन रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शाहिदा खान बासी और मोहतरम एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। आपको एक ट्वीट सुनाता हूँ मरीम साहब का, आपसे सवाल फिर आपसे सवाल आता। आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब इन लोगों के वोट पर डाका डालते हो, इन पर जुल्म करते हो, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। हुजूर, ये तो अब यूँ लगता है कि जो बयानिया इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है
इनके एक कल इनके जो उम्मीदवार ने भी यही बात की। क- तो ये अब लड़ाई सीधी सामने हो गई है। क्योंकि लोगों के वोट पे डाका डाला है, लोगों के साथ जुल्म किया गया है, इसलिए खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया गया, ये इसलिए हुआ है। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अहम ज़राए, शारदा वादी नीलम का मशहूर सियाती मुकाम होने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। वादी में जो इंटरनेट चलता है, इसका कंट्रोल फौज के पास है, जो कि ताहाल बंद होने की इतलात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी रहीं। अब जब फौज नेट बहाल करेगी तब ही कुछ पता चलेगा। एक ट्वीट है, गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, रेफरेंडम का वक्त हुआ चाहता है। यानी इस किस्म की ये चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब GSP प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। अभी मुसद्दिका हैं, गैर मुसद्दिका हैं, इतलात तो अपनी जगह हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे GSP प्लस पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो हमें तरजीही बुनियादों के ऊपर मार्केट एक्सेस मौजूद है और हमें कुछ उसमें मराद भी हासिल है, वो शायद अब ना रहे। दूसरी तरफ सीपेक का हमने चर्चा तो बहुत किया था, लेकिन जाहिर बात है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग होगी। या शेख इधर तो देख ज़रा, नो टू फेक। उन्होंने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे भी देने हैं। हमारे ऑयल की जो पेमेंट है वही बुनियादी तौर पे हमारा मसला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी बहुत कंप्लेसेंट हैं। जैसे वो लड़की होती है ना, कभी वो परेशान होती है, कभी किसी लड़के के साथ भाग जाती है, कभी किसी लड़के के साथ नहीं, मिसाल गलत दे दी, सॉरी, ये वापस हज़फ कर दें। तो हमें जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक जगह अपनी फोकस रखें। कभी हियाँ, कभी हुमा, कभी हुमा, कभी हियाँ। इस बारे में जो है हम बिल्कुल पागल हो गए। जब हमारा मूड होता है, हम अरब ममालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को क्या हो गया है, हम यूं हैं, हम हीरो हैं, हम डिस्को डांस, कभी उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। वो देखो वो देखो वो देखो बत्ती जल रही, वो देखो जहाज आ रहा है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर हम कंफ्यूज हैं। अभी वो जो ईरानी जनरल था जो पाकिस्तान में बमबारी किया करता था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी फोटो लगा देते हैं। वो भाई पाकिस्तान को उसने सही ठीक ठाक उसने ठुकाई की भी है पाकिस्तान की।